अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आई होप आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों पे मज़ीद बरकत डाले और अपने आसपास के लोगों को ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़े बड़े या भले। कुछ लोग भले कहते हैं, कुछ लोग बड़े कहते हैं। तो पहले मैं सिंपली बनाती थी बेसन के। तो अब मैं ये ट्राई कर रही हूँ मूंग के दाल के। तो माश की दाल सही बताऊँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कभी मेरे घर में भी नहीं बनती और खाने में मुझे अच्छी नहीं लगती। अ, वैसे कहना नहीं चाहिए, मगर बस होता है कुछ चीज़ें हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई चीज़ें होती हैं जो आपको टेस्ट में अच्छी नहीं लगती। वैसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो वही बात है। तो इस वजह से मैं मूंग के ये भले बना रही हूँ। तो बहुत अच्छे बने थे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो दाल को मैंने भिगो के रखा था, उसका फिर मैंने पानी ड्रेन किया और उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। इसके बाद जो ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था ज़ीरा, वो मैंने डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और सबसे पहले मैं ये कर लूँगी कि शरबत घोल के रख लूँगी। इससे मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चलें बाकी जो चीज़ें फ्राई करने वाली हैं या रेडी करने वाली हैं वो बंदा कर लेता है। उससे पहले जब ये शरबत घोल के रख लें तो बस इजी हो जाता है। बाद में आप पानी और बर्फ़ डालें और बस तैयार हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसको पहले तैयार कर लेती हूँ। शरबत मैंने साइड पे कर दिया। अब मैं भले फ्राई कर रही हूँ, छोटे छोटे मैं बनाऊँगी। तो ये है कि ज़्यादा बड़ा साइज़ इतना ये होता है कि 2 से 3 अगर लोग खाते हैं तो उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, इतना बड़ा साइज़ होता है। तो ये होता है कि आप ये दो दो ले लें, तीन तीन ले लें, एक ले लें, हर कोई अपनी पसंद से ले सकता है। तो इस वजह से साइज़ में थोड़ा नॉर्मल रख रही हूँ। और बेसन के भी बनाती थी तो इसी तरह से जिस जिस शेप में पकोड़े होते हैं उसी शेप में बनाती थी। तो ये बना के इसको मैं फ्राई करके थोड़े से मैं भिगोऊंगी जितने अभी मैंने बनाने हैं और थोड़े से मैं इनको फ्रीज़र में रख दूंगी कि नेक्स्ट जब बनाना हो तो फिर बना लेंगे। और आजकल ऐसा हो रहा है कि रोटी बिल्कुल नहीं खाई जा रही। और अब तो ये होता है कि मेरी जो सास हैं, हसन की दादी अम्मा, उनका ये होता था कि वो ऐसी चीज़ें ज़रा कम खाती हैं, बल्कि बिल्कुल नहीं खाती। तो वो खाना खाती थी प्रॉपर। तो अब वो भी खाना नहीं खा रही और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज तो शदीद किस्म की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है और सब्र देता है। बाकी जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको जो पानी के बगैर नहीं रह सकते, उनको थोड़ा सा मसला ज़रूर होता है, मगर वही बात है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस चीज़ का अजर भी ज़रूर देगा। तो अब यहाँ पे दही भल्ले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और पिछले व्लॉग जितने मेरे गए हैं उसमें मैं इतनी निढाल थी कि बोला नहीं जा रहा। होता ये है कि जब आप इफ़्तार तैयार करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऊपर से ये हो गया कि किचन में इतनी हीट हो जाती है कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। और बस यही रूटीन है जो आजकल चल रहा है। टमाटर मैंने क्या काट के रखे हैं। उसके बाद थोड़े से प्याज मेरे पास रखे थे, कल जो मैंने काटे थे वो थोड़े से प्याज रखे थे, तो वो मैं पकौड़ों में यूज़ कर लूँगी। अब जो मैं काट रही हूँ तो ये मैं दही भल्लों में यूज़ कर लूँगी। और आजकल आलू मैं बिल्कुल नहीं डाल रही क्योंकि हसन की दादी माँ को आलू नहीं पसंद, वो नहीं खाती। तो इस वजह से आलू अब मैं नहीं डालती। ज़ाहिर है यही होता है कि आप अपने घर वालों की पसंद का ख्याल रखते हैं, साथ लेके चलते हैं। और ये होता है कि मेरे हस्बैंड वो तो बस वो बेचारे कभी कुछ नहीं कहते कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, वैसे क्यों नहीं बनाया। अब उनको जो चीज़ भी दे दी जाए वो खा लेते हैं।
बस ये है कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, दालें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, चावल शौक़ से खाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग बताइएगा कि आपके हस्बैंड खाने में नाम रखते हैं या वो भी बेचारे जिस तरह का भी हो खा लेते हैं। और मेरे ख़्याल में थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना चाहिए कि कभी ऐसा होता है मुझसे भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो वो कुछ नहीं कहते इस तरह से कि इस तरह से होना ही चाहिए था। तो ये तो थी थोड़ी सी बातें, और अब बाकी काम कर लेते हैं। प्याज भी काट लिए, टमाटर भी, हरी मिर्चें भी, और एक आलू रखा था छोटा सा, हाफ़ आलू। तो ये भी मैं आज बारीक काट काट के इसमें डाल दूँगी, क्योंकि पकोड़े बनाऊँगी तो अच्छा लगता है, आलू वाले पकोड़े भी अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था, तो आज वो भी बना लूँगी। और अब ये है कि जो भले बनाए थे या बड़े बनाए थे, उसका पानी मैं थोड़ा सा दबा के निकाल रही हूँ, और इसको मैं बाउल में रख दूँगी। और मैं आपको बताऊं कि जो बूंदियाँ लाए थे रमज़ान शुरू होने से पहले मेरे हस्बैंड लाए थे, तो वो जो बेकरी वाले भाई थे वो कह रहे थे कि ये होममेड हैं और बहुत ज़्यादा ये हमारी सेल होती हैं, तो ये आपको ज़रा डिफरेंट लगेंगे, आप ये ट्राई करें। तो वाकई खाने में तो बहुत अच्छी हैं। जैसे होता है ना कि आप बेसन से खुद घर में बनाई हुई हों, क्योंकि जो बाज़ार से और मिलती हैं ना, उनको आप जितनी देर भिगो के रख लें तो फिर भी वो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि या तो कभी कोई ना कोई सख्त रह जाती है, तो ऐसा हो जाता है। और इनका ये है कि आप इसको जब पानी में डिप करके रखते हैं तो 5 मिनट बाद ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाती हैं। और मेरे ख़्याल में बाकी जो बूंदियाँ मिलती हैं बाज़ार से, वो इतनी जल्दी सॉफ़्ट नहीं होती कि 5 मिनट नहीं लगें और वो सॉफ़्ट हो जाएं। तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और खुशबू बहुत अच्छी है। उसके साथ एक ये भी है प्लस पॉइंट के बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं। आपको इस बात की टेंशन नहीं होती कि आपने दही भल्ले बनाने हैं तो पहले से इसको रेडी करें, तो सब चीज़ें एक ही टाइम में रेडी हो जाती हैं। और जो लोग बहावलपुर में हैं, अगर वो लोग लेना चाहें तो ये यूनिवर्सिटी चौक के करीब ही एक बेकरी है, तो वहाँ से हमने ली थी। और अब बस यहाँ पे मैं दही भल्ले बना लूँगी और इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये है कि ये ज़रा थोड़े से ठंडे अच्छे लगते हैं, ज़्यादा भी नहीं। और ये है कि बस थोड़े से ठंडे हों, दही ठंडा हो तो फिर अच्छे लगते हैं। बाकी आप लोग सुनाएं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? सबके घरों में यही मसरूफ़ियत होगी। और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, ईद पे शदीद किस्म की गर्मी होने वाली है। तो बस। और इमली की चटनी मैंने बनाई थी, इसका बहुत मज़े का टेस्ट है, तो ये मैं शौक़ से खाती हूँ। और इसी वजह से आज मैंने ये भल्ले भी बनाए थे कि चलें ये ट्राई करते हैं, इमली की चटनी डाल के, तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो मीठी चटनी थी ये। इसके साथ साथ बाकी भी काम चल रहे होते हैं, दूध भी बॉईल करना होता है और आटा भी गूंदना होता है, तो जो काम होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं इस टाइम कर लूँ। थोड़ी सी चटनी बनाई है पकौड़ों के साथ खाने के लिए, और इसके साथ अब मैं बस पकोड़े, बेसन मैंने निकाल लिया, इसको मैं बेसन घोल लूँगी और उसके बाद पकोड़े फ्राई कर लूँगी। तो हम 3 लोग हैं खाने वाले, और बस हमारी यही इफ़्तार होती है, इफ़्तारी होती है जो हम बनाते हैं और खाते हैं। अब खाना पीना तो ज़रूर चलता है रमज़ान में, और अल्लाह ताला बरकत भी बहुत देते हैं हर किसी के पास, कोई अमीर है, गरीब है, जिस तरह का भी है, अल्लाह ताला सबको ज़रूर रमज़ान में होता है कि दस्तरखान पे रौनक ज़रूर होती है। और इसके बाद जी चिकन भी मैंने बना ली, और शक्ल तो इसकी बहुत अच्छी है, मगर अक्ल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि टेस्ट वाइज़ ये थोड़ी सी चिकन ज़्यादा ड्राई हो गई। तो मैंने इसको आपको इसलिए नहीं दिखाया, मैंने सोचा चले मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि अगर ये रेसिपी अच्छी बन गई तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, अदरवाइज़ ऐसे नहीं।
तो बस इस वजह से ऐसे ही मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था और आपको बनाते हुए भी मैंने नहीं दिखाया। और अब यहाँ पे पकोड़े फ्राई करूँगी। तो लास्ट मेरा यही काम है, पकोड़े फ्राई करने वाला। जितनी देर में पकोड़े फ्राई होंगे तो थोड़े बहुत जो बर्तन हैं, बाउल वगैरह ख़राब होते हैं तो वो भी मैं धो लूँगी, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं इफ़्तार तैयार करते हुए भी, और उसके बाद जब आप खाना खा के फ्री होते हैं तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं। इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि मैं साथ साथ धोती रहूं। और आजकल वही सर्दियों वाला हाल है कि बर्तन आपके ख़त्म नहीं होते। जैसे सर्दियों में होता है कि आप 3 से 4 दफ़ा चाय पीते हैं, चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लिया खाने को, तो ऐसे ही होता है आजकल भी यही हाल हो रहा है कि अगर बर्तन ना धोएं तो सिंक हमेशा भरा ही रहे। इस वजह से मैं डेली 7-7 बर्तन वॉश करती हूँ। सहरी के टाइम जो बर्तन ख़राब होते हैं वो भी मैं धो लेती हूँ, और किचन नीट होता है, सुबह उठते ही कोई टेंशन नहीं होती, और जस्ट क्लीनिंग करनी होती है। और क्लीनिंग में भी मैं आजकल ज़्यादा ये करती हूँ कि फ्लोर धो लेती हूँ, पाइप लगाया और एक तरफ से शुरू किया और सारा ख़त्म। इससे ये होता है कि एक तो घर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और दूसरा ये कि क्लीन भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जी सारा काम मेरा फ़िनिश हो गया। अब अफ्तार में तकरीबन 20 मिनट रहते हैं, तो 10 मिनट पहले मैं ये सब अब लगा लूँगी दस्तरखान पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार बहुत अच्छे से रेडी हो गया, और अल्लाह का शुक्र है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। और बस अब हम रोज़ा इफ्तार करेंगे, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे बच्चे भी यहाँ पे साथ साथ खुश हो रहे होते हैं कि साथ दुआ भी मांगते हैं माशाल्लाह। और आज की वीडियो यहाँ तक थी। और रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर से वही रूटीन के बस थोड़ा बहुत खाएंगे और नमाज़ अदा करेंगे। नमाज़ अदा करने के बाद फिर वही डेली का काम होगा और हम होंगे। तो खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।